अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो लेकर हारून अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार के लिए इसका इंतखाबी निशान बड़ी अहमियत का हामिल होता है। इंतखाबी नारे इस निशान के गिर्द घूमते हैं। इंतखाबी निशान इंतखाबात के करीब गालिब के इस मिसरे की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसकी तशरीह नए से नए रंग में, नए से नए अंदाज में की जाती है। जो इंतखाबी निशान इलामती मानों में जितना ज़्यादा गहरा हो, सियासी जमात के लिए नारेबाजी इतनी ही आसान हो जाती है। 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने ज़िला इंतज़ामिया पेशावर के दफ्तर में 125 मुख्तलिफ निशानात की फहरिस्तें अवेज़ा की, जिसमें उम्मीदवारों के लिए गाजर, मूली, पजामा, फीडर, बालियाँ, मुर्गी, मगरमच्छ, सांप और चूहे जैसे निशानात भी शामिल थे। इन निशानात पर बल्दियाती उम्मीदवारों ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें जैसे अजीबो गरीब निशानात दिए गए हैं, इससे इनकी इलेक्शन मुहिम पर मनफी असरात पड़ सकता है। इन उम्मीदवारों का कहना है कि ऐसे नामुनासिब इंतखाबी निशानात पर इलाके के लोग तो एक तरफ इनके ख़ानदान वाले भी इनका मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ उम्मीदवार तो नामुनासिब निशानात की वजह से इंतखाबी अमल से अपने नाम वापस लेने पर भी गौर करने लगे। लेकिन मेरी आज की वीडियो में मामला इसके बरक्स है। अमेरिका की दो अहम सियासी पार्टियां यानी डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी गधा और हाथी की इलामती निशानात से मंसूब हैं। ये दोनों पार्टियां इंतखाबात और दीगर मौके पर ख़ुद को इन निशानात के ज़रिए मुतारिफ़ कराती हैं। सवाल ये है कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ शेर, चीते, शाहीन और उकाब वगैरह को ताकत और दलेरी की इलामत समझा जाता है, वहाँ गधे जैसे मस्कीन और हाथी जैसी मोटी खाल रखने वाले जानवरों को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की दो सबसे बड़ी पार्टियों ने अपनी शनाख्त और पहचान के लिए क्यों चुना। अगरचे गधा भी बाकी जानवरों की तरह है और शायद इसकी अफादियत भी दूसरे जानवरों ही की तरह है, मगर गधे को कम अक्ली का इस्तारा समझा जाता है। कोई और कम अक्ली की बात करता है तो आम गुफ्तगू में इसे गधा कहा जाता है, और अगर किसी को गाली देनी हो तो भी गधे का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका और बरतानिया में भी गधे को बतौर गाली इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में इन जानवरों की पार्टियों से मंसूब होने की तारीख बड़ी दिलचस्प है और इस कहानी की बुनियादें 19वीं सदी से जुड़ी हैं। ये वाक़या है 1828 की इंतखाबी मुहिम का। वो अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी का साल था और एंड्रयू जैक्सन इलेक्शन लड़ रहे थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान जैक्सन के मुखालफिन ने उनकी हैसियत घटाने के लिए उन्हें गधा, अहमक और बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया। लेकिन अपने मुखालफिन पर गुस्सा खाने और इन्हें बुरा भला कहने के बजाय जैक्सन ने ना सिर्फ इस लक़ब को खुशी से कबूल किया, बल्कि अपने इंतखाबी पोस्टरों पर भी गधे की तस्वीर शामिल कर ली। उन्होंने वोटरों से कहा कि गधा एक जफाकश और मेहनती जानवर है, वो कोई शिकायत किए बगैर खिदमत करता है और कभी थकता भी नहीं। मुखालफिन को अपना ये मजाक उल्टा पड़ा और एंड्रयू जैक्सन अपने ओहदे पर मौजूद सदर जॉन क्विंसी एडम्स को शिकस्त देकर वाइट हाउस में दाखिल हो गए। इन्हें पहले डेमोक्रेट सदर बनने का एजाज़ भी हासिल है। 1828 में शुरू होने वाली इस कहानी को 1870 के अशरे में जर्मन नजात मशहूर कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट ने मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया। इस दौर में सियासत से मुतल्लिक नेस्ट के बनाए हुए खाकों को लोग बहुत पसंद करते थे। उन्होंने अपने कार्टून में गधे को एक सियासी इलामत के तौर पर पेश किया, जिसे आने वाले बरसों में पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी एक इलामत और पहचान के तौर पर कबूल कर लिया, और इस वक्त से गधा डेमोक्रेटिक पार्टी की शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। डेमोक्रेट्स के मुताबिक गधे के खाके का मतलब मुश्किल काम करना, मेहनत, आजिज़ी और अमेरिका के लिए वफादारी है, जबकि रिपब्लिकन्स के मुताबिक हाथी के निशान का मतलब जहानत, ताकत और वक़ार है। दोनों जमातें एक दूसरे पर इन जानवरों को लेकर तनकीद भी करती हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है हाथी का मतलब सर्कस का जानवर है, जो कि रिपब्लिकन का कहना है गधे का मतलब ज़िद्दी होना है। आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।